हेलो स्टूडेंट। आज हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। ओके, द मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। तो जो मस्कुलर टिश्यू हैं ये इन तीन मसल पे मुश्तमिल होते हैं, जिसमें कार्डियक मसल होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं और स्केलेटल मसल होते हैं। ओके, ये थ्री टाइप्स के जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, ये ओवरऑल जो हैं क्या बनाते हैं, मसल टिश्यूज बनाते हैं हमारी बॉडी में। ओके, इन पे अगर हम गौर करते हैं ना, तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं और स्केलेटल मसल हैं, ये देखें, ये दोनों जो हैं स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। ये स्ट्रेटा में अरेंज होते हैं, लेयर्स में अरेंज होते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेटा में अरेंज होते हैं। तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, और जो स्मूथ मसल होते हैं ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहलाते हैं। इनमें फिर फर्दर आप लोग देखें कि ये जो कार्डियक मसल्स हैं और स्मूथ मसल हैं, ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी का क्या मतलब होता है कि ये विदाउट और कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। मींस कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल ये काम करते हैं, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल होते हैं ये क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। इनको हम अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो कार्डियक मसल हैं, कार्डियक मसल्स के जो सेल्स हैं इनको क्या कहते हैं, कार्डियोसाइट्स कहते हैं। इनकी जो डायमीटर है ये 10 टू 20 माइक्रोमीटर होती है, और जो इनका लेंथ होता है वो कितना होता है, 50 टू 100 माइक्रोमीटर होता है। ओके, ये आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसमें देखें कि ये जो मसल्स हैं ये मुश्तमिल होते हैं किन प्रोटीन्स पे, ये मायोफाइब्रिल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिसमें कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन होते हैं जो कंट्रेक्टाइल इन नेचर होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह जो कार्डियक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलरली कंट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो ये मायोफाइब्रिल जो है इसमें मौजूद होते हैं। और मायोफिब्रिल फर्दर आप लोग देख रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। ये जब कंट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, मसल सेल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हार्ट की इन पंपिंग ऑफ ब्लड। तो इस तरह ब्लड जो है वो पंप होता है और मुख्तलिफ टिश्यूज को, मुख्तलिफ सेल्स को, आर्गन्स को जो है ये ब्लड की सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ब्लड जो है अपना जो बॉडी सेल्स हैं वो अपने नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इधर जो इनके साथ कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स भी होते हैं, जिस तरह ट्रोपोनिन है या ट्रोपोमाइसिन हैं, वो भी इसके साथ एक्ट करते हैं। और मोस्टली ये जो प्रोटीन्स हैं ये आप लोगों को पता है कि कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, ये जो है, जो हमारा डीएनए है, क्रोमोसोम है, इस पे जीन्स जो मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी एक्सप्रेशन करते हैं। इस डायग्राम में आप लोगों देख रहे हैं कि जो कार्डियोसाइट्स हैं ये क्या होते हैं, ब्रांच सेल होते हैं। ये देखिए इनकी ब्रांचेज निकली होती हैं। तो ये ब्रांच सेल होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं। अच्छा, इनमें वन न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस पे ये मुश्तमिल करते हैं ये सेल। और फर्दर जो है आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्डियोसाइट्स हैं, तो कार्डियक मसल जो हैं ये आपस में जो है ये सेल्स जॉइंड होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू। इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू क्या होते हैं, ये कार्डियोसाइट एक दूसरे के साथ जॉइंड होते हैं या अटैच होते हैं। ओके, व्हाट आर इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क, जिस तरह आप लोग ये इमेज देख रहे हैं ना, इसमें ये जो है ये क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क फिर फर्दर जो है ये टू कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। इसमें एक जो है उसको कहते हैं डिस्मोसोम। डिस्मोसोम जो है इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये जो कार्डियोसाइट्स है ना, इनको स्ट्रेंथ
भी प्रोवाइड करता है और इनको जो है ये आपस में जॉइंट भी रखता है कार्डियोसाइट्स को। मीन्स के जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है या फॉर एग्जांपल इन पे प्रेशर आता है सेल्स पे, तो सेल्स जो है आपस में ये जो डिस्मोसोम है इनको क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, जोड़े रखते हैं, जॉइन इनको रखते हैं। सेकंड जो इनका पार्ट है उनको क्या कहते हैं, गैप जंक्शन। ओके, गैप जंक्शन का क्या फंक्शन होता है? गैप जंक्शन जो है ये एक्शन पोटेंशियल में हेल्पफुल होते हैं। जब एक सेल से दूसरे सेल्स की तरफ जो है जब इम्पल्स पास होता है, मैसेज पास होता है, तो उसमें जो है गैप जंक्शन क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स के एक्शन पोटेंशियल को ये कैरी करते हैं फ्रॉम वन सेल्स टू अदर सेल, जो है ये एक्शन पोटेंशियल को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ओके, ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दे कंटेन, मींस कि इनमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उसका फंक्शन भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इनमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं तो फिर फंक्शन इनका क्या होता है, फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं मस्कुलर टिश्यूज के लिए, इनको खुसूसन जो कार्डियक सेल्स हैं इनके लिए इनका फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा जो है इनमें जो प्रोटीन होते हैं, जिस तरह एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स की तरह के ही होते हैं और उनकी तरह के ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्दर ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट होते हैं ये मसल, ये जो मसल सेल्स हैं और ये फिटीग रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, इस पॉइंट पे आप लोग जो है वो गौर करें ना, फिटीग रेजिस्टेंट, जिस तरह पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है मसल्स में, हम जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं ना, जब मसल्स पे प्रेशर वगैरह पड़ता है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनमें पेन होता है या इन्फ्लेमेशन होती है। वो क्यों होती है, आप लोगों को पता है कि वो जब फॉर एग्जांपल नॉर्मली तो एरोबिक रिस्पिरेशन होती है या एरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है मसल्स में, लेकिन जब एक्सेसिव एक्सरसाइज होता है, एक्सेसिव काम होता है, तो इसमें ये होता है ना कि फिर मसल सेल्स जो हैं इनमें एनेरोबिक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी होती है, एनेरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है, जिसमें पायरुवेट चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। जब लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन होती है तो क्या होता है, फिटीग होता है, पेन होता है या फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन होती है। ओके, तो अब देखें कि अगर हम देखें कि जो कार्डियक सेल्स हैं, जो हार्ट है, ये तो रेगुलरली 24 आवर्स जो है ये क्या करता है, कंट्रैक्ट रहता है, ब्लड को सप्लाई करता रहता है। लेकिन हम जो है इधर देखते हैं कि न तो जो है हार्ट सेल्स जो हैं वो ना तो थकते हैं, ना उनमें कोई फिटीग वगैरह होती है, ना उनमें कोई इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसका इनकी रीजन क्या होती है? रीजन है कि ये लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कैरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, ये एनर्जी को सप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एनर्जी का बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि अगर एनर्जी जो है वो मौजूद ना होना तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। अब अगर ये लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई करते हैं तो इसका फायदा ये है कि अब इनको जो है एनर्जी रेगुलर प्रोवाइड हो रही है, तो वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट भी करेंगे, रिलैक्सेशन भी करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा कार्डियोसाइट को। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का फायदा क्या होता है कि ये एनर्जी उनको प्रोवाइड करता है, और जब ये लार्ज नंबर में होते हैं तो फायदा क्या होता है मजीद कि हार्ट सेल्स को या कार्डियोसाइट्स को कंट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन के दौरान कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होती है, इनको एनर्जी मिलती रहती है। ओके, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है ना कि ये फॉर एग्जांपल ये जो एनेरोबिक मेटाबॉलिज्म है ना, ये देखें मसल सेल्स में होता है, मसल सेल्स में फिटीग भी होता है। अब मसल सेल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें क्यों क्यों ये होता है कि मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लेस इन नंबर होते हैं एज कंपेयर टू कार्डियक मसल्स। तो इस वजह से जो है जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं या ज्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारे जो है पाँव में या हाथों में क्या होता है, पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये जो है इसका रीजन है, ठीक है। इस पे देखें ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं टू एड्रेनलिन हार्मोन जो हैं, जिस तरह एपिनेफ्रीन है, नॉन एपिनेफ्रीन है, तो इनको ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ये इन पे अटैच होते हैं और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि
जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। ये जो हैं कार्डियक मसल सेल्स रेगुलरली ब्लड को क्या करते हैं, पंप करते हैं, क्योंकि इनका ये फंक्शन होता है कि ये कंट्रैक्ट होते हैं और ये अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। और फिर फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर कौन सा जो है जो ब्रांचेस होती है वो निकलती हैं, पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स निकलते हैं, ठीक है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, इनको रेगुलर जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इनवॉलंटरी जो है वो ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, जो हमारी विल पे डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट जो टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, सेकंड टाइप स्मूथ मसल होते हैं, ठीक है। ओके, जो स्मूथ मसल हैं इनकी लोकेशन क्या होती है, इनकी लोकेशन होती है स्टोमक, यूटेरस, यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स एंड आई। तो इनकी ये लोकेशन होती है, मीन्स के जो विसरल हॉल ऑर्गन्स हैं उनमें ये स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। जिस तरह स्टोमक है, स्टोमक आप क्या करते हैं, ये फूड को कैरी करते हैं, उनकी डाइजेशन करते हैं ना। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी इनवॉलंटरी जो है मसल्स होते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल चर्निंग ऑफ फूड है, जिसमें क्या होता है, फूड की पेरिस्टालसिस होती है। पेरिस्टालसिस क्या होती है कि जो फूड हम लेते हैं, खाते हैं, वो आगे क्या करते हैं, मूव करता है पेरिस्टालसिस के थ्रू ना। इसके अलावा जो यूरिन है किडनी में, फॉर एग्जाम्पल यूरिन की फॉर्मेशन होती है ना, तो आगे यूरेटर्स के थ्रू वो किधर जाता है, यूरिन ब्लैडर में आता है। तो इधर जो है जो यूरेटर्स हैं ये क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं यूरेटर्स। सिमिलर जो है पर्ट्यूरेशन जो है, इसमें क्या होता है कि जब डिलीवरी वगैरह होती है तो इसमें जो है ये क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल्स रेगुलरली कंट्रैक्ट होते हैं और इस तरह जो है बेबी जो है वो उनको आगे ये पुश करते हैं। इसके अलावा जो है स्मूथ मसल जिस तरह ये ब्लड वेसल्स में भी मौजूद होते हैं, तो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा आई में भी वो मौजूद होते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, एडाप्टेशन ऑफ द आई करते हैं। जिस तरह आई जो है हम बंद करते हैं, खोलते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, इसकी मूवमेंट जो है सारा जो है ये क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें ये जो मायोफिलामेंट्स होती हैं वो पैरेलल जो है वो नहीं होती। जिस तरह स्केलेटल और कार्डियक मसल्स हैं ना, उसमें क्या होते हैं, जो मायोफिलामेंट्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं ना, इसमें क्या होता है कि मायोफाइबर फाइबर्स जो हैं ये पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के ना। हाँ, और इस तरह जो है ये कोई सिमेट्रिक पैटर्न्स जो हैं वो इनमें कोई सिमेट्रिक पैटर्न भी मौजूद नहीं होता है, ज़िगज़ैग पैटर्न में होते हैं। इनमें जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है ना, वो भी इसमें नहीं होता। जिस तरह कार्डियक और जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन इनके साथ मौजूद होता है। तो जो स्मूथ मसल है इसमें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी कोई नहीं होता। और यही वजह है कि ये जो स्मूथ मसल सेल्स है ना, ये ऑल डायरेक्शन में कंट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम मसल्स का कहते हैं ना, तो मसल सेल्स जो हैं एक खास डायरेक्शन में कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं ये ऑल डायरेक्शन में कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। जो स्मूथ मसल है इनकी जो एक्टिवेशन होती है ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल में होती है, मीन्स कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी हैं, जिस तरह एपिनेफ्रिन है, जो या तो ग्लैंड से रिलीज होते हैं या तो इवन जो एक्सॉन्स एंडिंग हैं उधर से भी ये रिलीज होते हैं। तो जो ग्लैंड्स हैं उससे रिलीज होकर ब्लड के थ्रू जो है आते हैं और क्या करते हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल जो नर्व एंडिंग्स हैं उधर से भी एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। और
इसमें जो है गैप जंक्शन मौजूद होता है। ये गैप जंक्शन जो है इसके थ्रू भी जो सेल्स हैं ये एक्टिवेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेल एक्टिवेट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये टॉप पे जो सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स इधर मौजूद हैं, वो इनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो इधर ये जो गैप जंक्शन है इसके थ्रू जो नेक्स्ट सेल्स हैं, अदर सेल्स हैं, ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरह जो है सेल टू सेल ये एक्टिवेशन क्या होती है, ये इम्पल्स या ये जो मैसेज है ये पास होता रहता है। तो इस तरह जो है ये फिर कंट्रैक्ट होती हैं। तो गैप जंक्शन का क्या फंक्शन होता है इधर, कि ये क्या करते हैं, ये स्प्रेड करते हैं कंट्रैक्शन को इनटू नेबरिंग सेल्स। नेक्स्ट फिर थर्ड टाइप जो हमारा है वो क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं। ओके, स्केलेटल मसल्स को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कॉमनली यूज होती हैं इसमें ना, उसमें आप लोग के सामने जो है सार्कोलीमा, ये टर्मिनोलॉजी भी आप लोग पढ़ेंगे। सार्कोलीमा बेसिकली कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को, जिसको फॉर एग्जाम्पल ये जो नर्व फाइबर्स हैं ना, इनको सराउंड करता है क्या, एक सेल मेम्ब्रेन होता है ना, तो इसको कहते हैं सार्कोलीमा। मसल्स के केस में इनको सार्कोलीमा कहते हैं। सिमिलर सार्कोप्लाज्म है जो साइटोप्लाज्म को कहते हैं, कि इसके अंदर जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है इसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। और सार्कोसोम्स, सार्कोसोम्स टर्मिनोलॉजी यूज होती है फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसके अलावा जो हैं जो कार्डियक मसल्स हैं, ये फिर कवर होते हैं, इनको कवर करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कनेक्टिव टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है, कि ये जो हैं सेल्स टिश्यूज को क्या करते हैं, आपस में कनेक्शन में रखते हैं, एक दूसरे के साथ इनको कांटेक्ट में रखते हैं। तो इधर जो मसल टिश्यूज हैं, इधर भी जो है कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं। ओके, ये जो होल मसल को सराउंड करते हैं, ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना इस इमेज में ना, ये जो मसल है होल मसल को जो कंट्रोल कर रहा है ना, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको क्या कहते हैं, एपीमेजियम कहते हैं, इसको एपीमेजियम कहते हैं। ये होल मसल को ये कंट्रोल करता है, कवर करता है। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपीमेजियम उसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखें पेरीमेजियम। पेरीमेजियम ये जो मसल बंडल्स है ना या मसल फाइबर्स हैं, इनको ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। नीचे आप लोग देखें कि फर्दर ये देखें ना, ये तो होल मसल है। अब मसल में फिर फर्दर क्या होते हैं, फिर ये बंडल पे मुश्तमिल होता है, जो मसल फाइबर्स का बंडल होता है ना। अच्छा, इसको सराउंड करता है पेरीमेजियम। ये भी क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और ये जब मसल फाइबर बंडल्स की शक्ल में इकट्ठे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फेजिकल्स कहते हैं। अब ईच मसल फाइबर जो है इसको फिर फर्दर कनेक्टिव टिश्यू कवर करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एंडोमेजियम कहते हैं। एंडोमेजियम भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं, मसल फाइबर को कवर करते हैं। ठीक है, और मसल फाइबर फिर फर्दर कंसिस्ट करते हैं किस पे, मायोफाइब्रिल्स पे, जिस पे हमारे पास एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होते हैं, जो क्या करते हैं, फिर कंट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि ये मसल फाइबर जो है ना, ये स्केलेटल मसल है, जिसमें क्या होते हैं, ये बंडल्स मौजूद होते हैं। जिस तरह हमने जिक्र किया ना कि ये मसल फाइबर के बंडल्स पे मुश्तमिल होता है, ये मसल फाइबर है ये। और अब ये देखें सेवरल नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इधर मौजूद होते हैं। तो इनको कौन कवर कर रहा है, इनको कवर कर रहा है ये जो पेरीमेजियम है, वो इनको कवर कर रहा है। ठीक है, तो पेरीमेजियम जो है, अच्छा ये जो बंडल है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिजिकल कहते हैं। फिजिकल क्या है, फिजिकल कहते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को कहते हैं, कि मसल फाइबर को एक जगह पे जब ये इकट्ठे होते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, फिजिकल कहते हैं। ओके, जो मसल फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये रन फुल लेंथ ऑफ मसल के, ये जो है रन करते हैं पैरेलल में, और फुल मसल को ये क्या करते हैं, बनाते हैं, कवर करते हैं।
ये जो हैं कनेक्टेड होते हैं स्केलेटन के साथ। इस वजह से इस बेस पे इसको क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मीन्स कि जो हमारी जो बोन्स हैं, ठीक है, स्केलेटन एंड जो इंटरनल स्केलेटन है ना, बोन्स हैं, उसके साथ क्या होते हैं, ये मसल अटैच होते हैं। इस वजह से इस बेस पे इनको क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ओके, ये जो मसल्स हैं ये फिर फर्दर टेंडोन के थ्रू जो है ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं मसल्स के साथ। और टेंडोन क्या होते हैं, ये आप लोगों को पता है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, मसल्स को बोन के साथ कंटेक्ट करते हैं। इनकी जो लेंथ है वो जो है वो मुख्तलिफ होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम होती है ना। इसमें जो है इसकी कोई 3 सेंटीमीटर तक इनकी स्केलेटल मसल की लेंथ होती है। और इसमें इवन जो लार्जेस्ट मसल है उसको क्या कहते हैं, सार्टोरियस मसल उनको कहते हैं। सार्टोरियस मसल जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है, थाई में मौजूद है, हमारे लेग में मौजूद होता है, जिसकी तकरीबन कोई लेंथ 30 सेंटीमीटर तक होती है। और इसकी जो डायमीटर होती है इस स्केलेटल मसल की, ये 10 टू 100 माइक्रोमीटर इनकी क्या होती है, डायमीटर होती है। ओके, फिर फर्दर जो है इनमें न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। और जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं ना, कहते हैं कि इसमें जो है क्या होते हैं, दे कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई, मीन्स के बहुत से न्यूक्लियाई पे भी ये मुश्तमिल होते हैं। और इसके अलावा ये इनकी जो मेम्ब्रेन है ना, इसको क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। सार्कोलीमा किसको कहते हैं, ये जो मसल सेल है ना, इनकी जो मेम्ब्रेन है, जिसके जो है आप लोग देख रहे हैं ना, ये मायोफिब्रिल्स जो है ये एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स, ये पैरेलल जो है एक दूसरे के साथ जो है अरेंज होते हैं ना। तो ये जो सार्कोलीमा है, ये क्या करते हैं, इनको कवर करता है। ये जो मायोफिब्रिल्स हैं, इनको कौन कवर कर रहा है, सार्कोलीमा। और सार्कोलीमा क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जिस तरह पीछे भी हमने टर्मिनोलॉजी में कहा कि सार्कोलीमा जो है ये हम किसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, इसको कवर करता है। ओके, इंशाल्लाह आज जो है ये लेक्चर इधर तक ही था। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन को, यानी मसल जो कंट्रैक्ट होते हैं और किस मैकेनिज्म के थ्रू वो कंट्रैक्ट होते हैं, उसको फिर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।